हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरी हंट। आज हम लेकर आए हैं नेटफ्लिक्स की एक पॉपुलर वेब सीरीज द लॉक एंड की का सीजन 1 जो 2020 में रिलीज हुई है। ये वेब सीरीज अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर ड्रामा है। ये सीरीज जोय हिल एंड गैब्रियल रोड्रिगेज की कॉमिक लॉक एंड की पर आधारित है। इस कमाल की वेब सीरीज को 5 लोगों ने मिलकर डायरेक्ट किया है, जिनके नाम हैं माइकल मॉरिस, विंसेंजो नेटाली, टिम सोदम, मार्क टोंडेरे एंड डॉन विल्किंसन। इस सीरीज के पहले सीजन में कुल 10 एपिसोड हैं और सारे कमाल के हैं। ये एपिसोड स्पॉइलर से भरा हुआ है, तो तैयार हो जाइए दोस्तों लॉक एंड की स्टोरी को हिंदी में सुनने के लिए। स्टोरी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो सामान लेकर अपने घर आ रहा होता है। तभी उसे एक कॉल आती है। एक औरत इस आदमी से कहती है कि रेनबेल लॉक अब मर चुके हैं। ये सुन के वो आदमी घर जाता है और कुछ फोटोज और स्केचेस को निकालता है, जिसमें कुछ कीज के डायग्राम बने हुए थे। वो अब एक की को अपने चेस्ट में स्टैब करता है। तभी उसकी बॉडी में अचानक आग लग जाती है और पूरे घर में फैल जाती है। यहाँ से सीन चेंज होता है और 3 मंथ बाद का सीन आता है, जिसमें एक औरत को दिखाते हैं जो अपने बच्चों के साथ कार से कहीं जा रहे होते हैं। देखने में तीनों बच्चे नाखुश लग रहे होते हैं। उस औरत का नाम नीना था और उसके बच्चों का नाम टाइलर, किन्जी एंड बोडी होता है। ये सब सियाटल से मैथिसन अपने फैमिली होम को शिफ्ट कर रहे थे, जिसका नाम की हाउस था। मैथिसन पहुंच के ये सब आइसक्रीम पार्लर के पास रुकते हैं। वहीं बॉडी को एक लड़का दिखता है जो G.I. जो की डॉल के साथ खड़ा होता है। उसका नाम गुफस था। सभी लोग पार्लर से आइसक्रीम लेते हैं, बट आइसक्रीम वाला पैसे लेने से मना कर देता है क्योंकि वो लोग न्यू हैं यहाँ पर। इसी बात से किन्जी नाराज हो जाती है। फिर वो लोग वापस कार में बैठ के की हाउस की तरफ रवाना हो जाते हैं। यहाँ इनका स्वागत डंकन नाम का बंदा करता है, जो उन बच्चों का अंकल होता है। डंकन नीना के हस्बैंड का भाई था जो बोस्टन से आया था ताकि वो उनकी सेटल होने में हेल्प कर सके। डंकन उन सबको हाउस दिखाता है और नीना नोटिस करती है कि हाउस बहुत टाइम से रिपेयर नहीं किया गया है। यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिससे पता चलता है कि नीना के हस्बैंड रैंडल की डेथ हो गई थी, जिसे सैम नाम के बंदे ने गोली मार दी थी। और गोली मारने से पहले वो रैंडल से की हाउस के बारे में कुछ पूछ रहा था। इस दुर्घटना के टाइम टाइलर डोर पर था, बट वो कुछ नहीं कर पाया, जिसका रिग्रेट वो आज भी करता है। खैर, अब बॉडी की हाउस के बाहर होता है। वहाँ उसे एक छोटी बिल्डिंग दिखती है जो लॉक होती है। बॉडी बार्स के बीच से निकल के अंदर जाता है। उसमें एक कुआं होता है। बॉडी अपने कैमरे से पिक्चर क्लिक करता है, बट वो पिक्चर वेल में गिर जाती है। बॉडी देखता है, मगर वो पिक्चर अपने आप वेल से ऊपर आ जाती है। बॉडी वेल में झांकता है और पूछता है कोई है। उसमें से एक औरत की आवाज़ आती है। वो बॉडी को उसकी एको बताती है। बॉडी डर के भाग जाता है। वहीं डंकन और नीना बात कर रहे होते हैं। तभी टाइलर आके बताता है कि बॉडी डरा हुआ है। सब बॉडी के पास जाते हैं। बॉडी बताता है कि उस वेल से एक लड़की की आवाज़ आई है। किसी को यकीन नहीं होता। नेक्स्ट डे तीनों बच्चे स्कूल के लिए रेडी होते हैं और स्कूल निकलते हैं। वहीं डंकन भी की हाउस में रहना पसंद नहीं करता और वो भी चला जाता है। एनीवे, किन्जी को स्कूल में अच्छा नहीं लगता क्योंकि बाकी लड़कियां उसके बारे में बातें कर रही थी और सभी सिंपैथी दे रहे थे। लंच करते टाइम स्कॉट मिलता है जो आइसक्रीम पार्लर में मिला था। वो किन्जी को अपने ग्रुप 7 स्क्वाड में शामिल कर लेता है और हैंग आउट करने को बुलाता है। दूसरी तरफ टाइलर आइस हॉकी टीम ज्वाइन कर लेता है। बॉडी पूरा हाउस अकेले एक्सप्लोर कर रहा था और नीना सामान लेने बाहर गई थी। बॉडी को घर से अलग अलग आवाज़ आती है और वो वापस वेल पे पहुंच जाता है। बॉडी वेल में झांकता है और एको से बात करने लगता है। एको बताती है कि की हाउस में बहुत सारी मैजिकल की छुपी हैं, जिनमें से एक एनीवेयर की भी है जो मन की इच्छा से किसी भी डोर में लगाने पर वहीं ले जाती है। इसमें 6 इंटरकनेक्टेड सर्कल्स बने हैं। एको बॉडी को किसी को भी बताने के लिए मना कर देती है। बॉडी किन्जी के ब्रेसलेट में से एनीवेयर की ले लेता है और ट्राई करता है आइसक्रीम पार्लर में जाने की। बॉडी आइसक्रीम लेके आता है, तभी किन्जी आ जाती है। वो बहुत गुस्सा करती है उसका ब्रेसलेट तोड़ने की वजह से। बॉडी पूरी बात बताता है एंड प्रूव करने की कोशिश करता है, बट फेल हो जाता है। किन्जी उसे रूम से बाहर निकाल देती है। बॉडी को फिर विस्पर्स आते हैं और वो सिंक में से एक और की निकालता है जिसमें 2 फेस और एक मिरर बना होता है। बॉडी एको से पूछने जाता है। बॉडी एको को एनीवेयर की के बारे में बताता है। एको उसे कहती है कि एनीवेयर की ओनली डोर्स होने पर काम करती है। अगर उसे कहीं जाना है तो वहाँ भी डोर होना चाहिए जो देखा हुआ हो।
बॉडी एको से अपने पिता की मौत के बारे में पूछता है। एको बॉडी को कहती है जो कि उसको किचन में मिली है, उससे वो मरे लोगों को देख सकता है, ये कि वो अपनी मॉम को दिखाए और रैंडल से जाके मिले। बॉडी एको को थैंक्स बोल के चला जाता है। दूसरी तरफ टाइलर अपने दोस्तों के साथ पार्टी में होता है और वहाँ एक लड़की से मिलता है जिसका नाम जैकी था। जैकी और टाइलर का कुछ चल रहा होता है। वहीं जैकी की दोस्त एडन आती है और टाइलर से चेप होने लगती है। वो दोनों घपाघप करने ही वाले होते हैं कि उसको उसके पिता के कातिल सैम की विजन आती है, जो उसे उसके डैड की डेथ के लिए ब्लेम कर रहा होता है। इस विजन से टाइलर डिस्टर्ब होकर चला जाता है। वहीं किंजी स्कॉट के साथ उसकी गैंग के पास पहुंचती है। वो सब मूवी देखने लगते हैं। एक सीन देख के किंजी को पास्ट विजन आते हैं अपने डैड की डेथ के। किंजी उस टाइम बहुत डर गई थी और बॉडी को लेकर टेबल के नीचे छुप गई थी। वो बहुत रिग्रेट रखती है कि वो ब्रेव नहीं है। वो उठ के वापस की हाउस चली जाती है। बॉडी की हाउस में वो मिरर की यूज़ करने की ट्राई कर रहा होता है। मिरर में एक की होल बनता है। बॉडी की होल में की डाल के यूज़ करता है तो मिरर में उसके जैसा लड़का आ जाता है जो उसे अंदर बुलाता है। बॉडी नीना को बुलाता है और उसे दिखाता है। नीना को भी वैसा ही मिरर में दिखता है जो उसे अंदर बुला रही होती है। नीना अंदर चली जाती है और फंस जाती है उसमें। बॉडी डर के एको से हेल्प मांगने जाता है। एको बाहर आ जाती है और हेल्प के बदले एनीवेयर की मांगती है। बॉडी उसे की दे देता है और एको की एक डोर में यूज़ करके वहाँ से चली जाती है। एको ने ये सब की पाने के लिए किया था। बॉडी वो गेट खोलता है तो उसे एक रोप मिलती है। वो रोप लेकर वापस जाता है तो किंजी और टाइलर मिल जाते हैं। वो पूरी बात बताता है उनको। वो बिलीव नहीं करते। बॉडी उनको मिरर के पास ले जाता है। टाइलर को भी उसका मिरर उसे बुलाता हुआ दिखता है। टाइलर जाने वाला होता है बट बॉडी रोक देता है और रोप बांधने को कहता है। टाइलर रोप बांध के मिरर में चला जाता है और नीना को ढूंढ के रोप के सहारे बाहर आ जाता है। बॉडी की निकालता है और बताता है कि ये मैजिकल की है, बट नीना को कुछ याद नहीं रहता। दूसरी तरफ एको सैम से मिलने प्रिजन में आती है। इन्हें देख के लगता है कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग बॉडी एंड किंजी ब्रेकफास्ट टेबल पे होते हैं। नीना आती है और हमें पता चलता है कि उसे अभी तक कुछ भी याद नहीं है, जबकि तीनों बच्चों को मिरर वाली बात याद है। वो तीनों लास्ट नाइट के बारे में बातें करते हैं और सोचते हैं ये शायद वहम होगा उनका। बट बॉडी किंजी को फिर मिरर में की लगा के दिखा देता है। किंजी बॉडी से एनीवेयर की के बारे में पूछती है तो बॉडी झूठ बोल देता है कि उसने की खो दी है। ये सुनकर टाइलर मिरर वाली की लेता है और किंजी के साथ स्कूल निकल जाता है। अब बॉडी को फिर आवाज़ें आती हैं और वैक्यूम क्लीनर के पास पहुंच जाता है। उसमें बॉडी को एक और की मिलती है। वहीं दूसरी तरफ टाइलर के दोस्त उसकी टांग खींच रहे होते हैं एडन का नाम लेके, बट टाइलर जैकी की तरफ अट्रैक्टेड था। अब लव स्टोरी तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो इसलिए मेन स्टोरी पे आते हैं। की हाउस में नीना से मिलने रैंडल की स्कूल फ्रेंड एली आती है, जिसका बेटा गुफस की हाउस के ग्राउंड की देखभाल करता था। एली बच्चों के स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर भी थी। नीना के लिए ये थोड़ा शॉकिंग था बिकॉज उसे रैंडल ने कभी कुछ नहीं बताया इस बारे में। अब नीना को स्कूल से कॉल आती है कि बच्चों की फ़ी पे नहीं हुई है। नीना स्कूल के लिए निकलती है बट बॉडी की हाउस में ही रहता है। वो न्यू की को अलग अलग डोर में लगा के की मैजिक पावर देखना चाहता है। बॉडी जब बाहर जाता है तो उसे गुफस मिलता है। वो बॉडी को डिफरेंट वेपन के बारे में बताता है क्योंकि बॉडी एको को पकड़ना चाहता था। वो एक ट्रैप लेके की हाउस आ जाता है। वहीं एको एनीवेयर की का फ़ायदा उठा के खाने और कपड़ों की चोरियां करती हैं। खैर दूसरी तरफ स्कूल में किंजी अकेले बैठी लंच कर रही होती है। तभी स्काउट आ जाता है। वो किंजी से माफ़ी मांगता है और उसे अपनी छोटी सी फिल्म की शूटिंग पे इनवाइट करता है। नीना भी स्कूल आती है फ़ी पे करने के लिए। वहीं नीना को टाइलर के टीचर मिलते हैं जिनका नाम जो होता है। वो बताते हैं कि रैंडल को भी पढ़ाया करते थे। इसी बीच जो एक एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं वो रैंडल और उसके फ्रेंड्स के साथ हुआ था जब वो हाई स्कूल पास हुए थे। नीना फिर अपसेट हो जाती है बिकॉज उसे इस बारे में भी कुछ नहीं पता था। उधर टाइलर जैकी से बात करने की कोशिश करता है बट जैकी को लगता है कि वो अच्छा लड़का नहीं है। वहीं फ्लैशबैक में दिखाते हैं रैंडल टाइलर को सैम के क्लोज रहने को और नज़र रखने को बोलता है, बट क्यों ये अभी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। दूसरी तरफ बॉडी एक की शॉप पर जाता है। वहाँ वो शॉपकीपर को अपनी की दिखाता है।
शॉपकीपर की देख के उसे बताता है कि ये की 19th सेंचुरी में यूज़ होती थी। वो अपने पास कुछ कीज देखने के लिए मुड़ता है तो उसके गले पर की होल बन जाता है, मतलब वो की ह्यूमन नेक में लगेगी। नीना और एली की हाउस में बात कर रहे होते हैं। नीना ने एली को रैंडल के एक्सीडेंट के बारे में जानने के लिए चाय पे बुलाया था। एली बताती है ग्रेजुएशन के बाद उनके 3 दोस्तों की मौत हो गई थी। वो तीनों डूब के मर गए थे। इनमें से एक लूकस भी था जो एली का हाई स्कूल बीएफ और रैंडल का बेस्टी था। एली नीना को समझाती है कि ये मेमोरी बहुत पेनफुल थी, इसीलिए उसने नीना को नहीं बताया होगा। इसके बाद बॉडी अपना ट्रैप बिछाता है जिसमें नकली की रख देता है और असली की को पकड़ के अपनी गर्दन के पास लेके जाता है। नेक पे की होल बन जाता है बट बॉडी उसमें की नहीं लगाता। तभी वहाँ एको आ जाती है और पूछती है कि और कोई की मिली। एको ट्रैप देख के गुस्सा हो जाती है और बॉडी को धमकी देती है कि नेक्स्ट टाइम की नहीं दी तो वो बॉडी को चोट पहुंचाएगी। वो की यूज़ करती है और कहीं चली जाती है। बॉडी बहुत डर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंजी और टाइलर अपनी डैड को बहुत याद करते हैं। वो कुछ भी करते करते फ्लैशबैक में खो जाते हैं। फिर बॉडी वो की अपनी नेक में यूज़ कर लेता है और फ्रीज हो जाता है। उसकी जगह एक और बॉडी आ जाता है। बॉडी के पीछे एक बॉक्स होता है जिसमें बॉडी चला जाता है। किंजी और टाइलर बॉडी को फ्रीज देख के आते हैं। बॉडी उनको भी बॉक्स में बुला लेता है। वो दोनों अंदर जाते हैं। बॉडी उनको बताता है कि वो उसके माइंड में है। हर इंसान का माइंड अलग शेप और अलग फॉर्म लेता है। बॉडी का माइंड एक आर्किड का फॉर्म लेता है। बॉडी बताता है यहाँ लोगों की फीलिंग्स भी इंसानी रूप ले सकती हैं। वहाँ एक जैक इन द बॉक्स होता है। बॉडी उसे खोलता है तो वो लोग बॉडी की एक मेमोरी में पहुँच जाते हैं जहाँ उनके डैड रेंडल भी होते हैं। वो लोग अपने डैड को देख और सुन सकते हैं बट छू नहीं सकते। यहाँ रेंडल बॉडी को बेड टाइम स्टोरी सुना रहे होते हैं। वही मेमोरी ख़त्म हो जाती है बिकॉज बॉडी सो गया था। किंजी कहती है इस स्टोरी की एंडिंग हैप्पी होती है और टाइलर कहता है इस स्टोरी की एंडिंग सैड होती है। दोनों ने कहानी रेंडल से सुनी होती है। अब तीनों बाहर आते हैं और बॉडी अपने नेक से की निकालता है। किंजी और टाइलर पूछते हैं ये की कैसे मिली तो बॉडी कहता है ये की विस्पर करके उसे बुलाती है। बॉडी चाहता है कि वो दोनों भी हेड की ट्राई करें बट वो दोनों मना कर देते हैं। टाइलर कहता है कि वो दोनों की अपने पास रखेगा बट किंजी कहती है वो भी एक की रखेगी। जब बॉडी एको के बारे में बताता है तो किंजी हेड की और टाइलर मिरर की रख लेते हैं। मीनवाइल एक रेस्टोरेंट में एको किसी स्ट्रेंजर के लैपटॉप पे किसी मार्क चो को ढूंढ रही होती है। मार्क चो के घर का एड्रेस लेके एको उसके घर चली जाती है। दोस्तों ये वही घर है जिसमें स्टार्टिंग में आग लग जाती है। वहीं एक बच्चे के पास फायर की होती है। एको उस बच्चे को अपनी की पावर दिखाती है और एक डोर में लगा के स्टेशन का गेट खोलती है। ये देख के बच्चा एक्साइटेड हो जाता है बट एको उस बच्चे को फायर की छीन के ट्रेन के आगे फेंक देती है। ये देख के बाकी बच्चे भाग जाते हैं। वहीं किंजी को स्कॉट डेट के लिए पूछता है बट किंजी में भी कह के टाल देती है। पूरी लॉक फैमिली टाइलर का आइस हॉकी मैच देखने आती है। टाइलर मैच में होता है बट एक्स्ट्रा में। वो मैच टाइलर की टीम हार जाती है इसलिए टाइलर बहुत अपसेट होता है। नीना उससे बात करने आती है बट टाइलर कहता है वो आज उसके फ्रेंड जेवी के घर जा रहा है। कार के पास जैकी को खड़ा देख वो जैकी से बात करने चला जाता है। वहीं पीछे चैड लड़कियों को अप्रोच कर रहा होता है इंक्लूडिंग किंजी। चैड की हरकत ठीक नहीं होती इसलिए टाइलर की चैड से लड़ाई हो जाती है। टाइलर को सैम का फेस दिखता है चैड की जगह इसलिए वो बहुत ज़्यादा मार देता है। नेक्स्ट डे टाइलर को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। बाहर बैठा टाइलर उस दिन को याद करता है जब वो और सैम फ्रेंड बनने की ट्राई कर रहे थे। वो दोनों अपने डैड की बुराई कर रहे थे। एज अ जोक टाइलर कहता है सैम से ही शुड किल रेंडल। तभी टाइलर को लोगन दिखता है और वो एडवाइस करता है कि उसे अपने गुस्से पे काबू पाना चाहिए, नहीं तो ये गुस्सा उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। नेक्स्ट डे किंजी और टाइलर आपस में बात करते हैं और दोनों एक दूसरे के माइंड में जाना चाहते हैं बट किंजी कहती है वो उसके माइंड में कुछ लेने की कोशिश नहीं करेगा। किंजी का माइंड एक मॉल के फॉर्म में था। किंजी अपने डैड की मेमोरी देखना चाहती थी
जो एक मल्टी कलर रूम में थी। वहीं किंजी एक बॉक्स उठाती है जिसमें उसे एक मेमोरी मिलती है जो कि उसके डैड और छोटी किंजी की थी। ये तब की है जब उसके डैड उसे वो स्टोरी सुना रहे थे जिसमें हैप्पी एंडिंग थी। तभी किंजी की मेमोरी चेंज होती है और वो लास्ट नाइट वाली फाइट देखते हैं जिसमें टाइलर चैड को पीट रहा था। वहीं किंजी को उसका फेयर मॉन्स्टर दिखता है। मेमोरी फिर चेंज होती है और इस बार किंजी की सियाटल वाली मेमोरी थी जिसमें किंजी बॉडी को लेकर टेबल के नीचे सैम से डर के छुपी थी। किंजी को बहुत गिल्टी फील होती है कि वो अपने डैड को नहीं बचा पाई। तभी टाइलर पे किंजी का फियर मॉन्स्टर के रूप में अटैक कर देता है। किंजी फायर पोकर से उसे मार देती है और दोनों सेफली बाहर आ जाते हैं। टाइलर के जो चोट लगी थी फियर मॉन्स्टर से वो अभी भी विजिबल थी। नाइट में टाइलर जैकी की इंस्टा प्रोफाइल देख रहा होता है और फ्लैशबैक में चला जाता है जब रैंडल ने उसे स्टोरी की सैड एंडिंग बताई थी। स्टोरी में मॉन्स्टर एक शिप में मौजूद लोगों को मार देता है, बस एक को छोड़ देता है ताकि वो रिग्रेट कर सके क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए थे लाइफ में। रैंडल ने कहा था इंसान का पास्ट हमेशा उसके साथ रहता है। वहीं नीना एली के साथ इटालियन डिनर करने आई होती है और उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है। नीना कहती है बॉडी अपनी इमेजिनरी फ्रेंड से बात करता है जो वेल में रहती है। ये सुन के एली थोड़ी परेशान हो जाती है। इससे पता चलता है कि वो कुछ जानती थी। अगर वेल वाली फ्रेंड से आप कंफ्यूज हो गए हैं तो बता दें, यहाँ एको की बात हो रही है। मीनवाइल की हाउस में बॉडी कुकीज़ खा रहा होता है जब उसे विस्पर आती है। वो एक पोर्ट्रेट के पास जाता है जहाँ उसे एक न्यू की मिलती है जिसपे स्कल बना हुआ था। बॉडी वो की अपने स्टडी रूम के डोर पे ट्राई करता है और जैसे ही उस डोर से बाहर जाता है बॉडी की सोल उसके शरीर से अलग हो जाती है और वो की हाउस के बाहर फ्लोट करने लग जाता है। फ्लोट करते करते वो ग्रेवयार्ड पहुंचता है जहां उसे चैम्बरलिन लॉकवुड नाम का गोश्त मिलता है जो बॉडी के गोश्त को बताता है कि वो उसका ग्रैंडफादर है। और वो बताते हैं बॉडी के डैड रैंडल और उसके अंकल डंकन दोनों कैसे कीज से मस्ती किया करते थे। तभी बॉडी को लगता है उसकी मॉम नीना वापस आ गई है तो वो वापस चला जाता है। वापस जाते टाइम बॉडी को एली दिखती है जो वेल हाउस को लॉक खोल के वेल में झांक रही थी और लूकस पुकार रही थी। अगर आपको याद हो तो लूकस एली का हाई स्कूल बॉयफ्रेंड था और रैंडल का बेस्ट फ्रेंड जो कि मर चुका था। इससे पता चलता है कि लूकस मरा नहीं था, वो बस वेल में कैद था। खैर टाइलर की हाउस वापस आता है तो बॉडी को ज़मीन पे पड़ा देखता है और डर जाता है। तभी बॉडी का गोश्त वापस आता है एंड बॉडी होश में आते ही टाइलर को सारी बात बताता है। टाइलर बॉडी को रूम में ले जाता है और बताता है कि रैंडल ने उसे इसलिए नहीं बताया ताकि वो इन कीज़ को यूज़ ना करे और दूर रहे। वो बॉडी को भरोसा दिलाता है कि वो और किंजी उसकी देखभाल करेंगे। वहीं किंजी बाइसिकल के स्केच सेलेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। तभी नीना आती है और किंजी को दोस्तों के साथ बाहर जाने को कहती है। किंजी नीना की बात मानकर डेट पर जाने लगती है। वो स्कॉट को उसका वेट करते देखती है बट कुछ सोच के वापस आ जाती है। किंजी की हाउस आके हेड की यूज़ करती है और अपने फेयर मॉन्स्टर को जंगल में ले जाके मार देती है। वहीं एको किंजी पे नज़र रख रही होती है। की हाउस में नीना को सामान के बीच पुरानी फ़ोटो बुक मिलती है जिसमें रैंडल के फ्रेंड्स की फ़ोटो थी। उसमें ओमेगा के साइन बने होते हैं। नीना थोड़ी परेशान हो जाती है बिकॉज वही ओमेगा का साइन उसने सैम के हाथ पे भी देखा था। नेक्स्ट डे किंजी अपना फेयर दफनाने के बाद फुल कॉन्फिडेंट हो गई है। वो खुद को न्यू हेयर स्टाइल देती है और अपना मेकओवर कर लेती है। वो अपनी मॉम से भी काफ़ी बोल्ड होकर बात करती है। टाइलर के पूछने पे किंजी बताती है कि उसने अपना फेयर हेड की यूज़ करके दफना दिया है। स्कूल में भी किंजी स्कॉट से माफ़ी मांगती है और उसे की हाउस इनवाइट करती है। वहीं नीना एली को पिक्चर्स दिखाती है और मार्क और एरन के बारे में पूछती है। एली उसे बताती है कि एरन साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में है और मार्क रिसेंटली एक हाउस फायर में मारा गया। वो अब ग्रुप में अकेली है जो मैथिसन में रहती है। एली की हाउस के पिंग पोंग रूम के बारे में बताती है जो घर के बेसमेंट में थी। वो रूम एक वुडन वॉल से बंद कर रखा होता है। नीना वो वॉल तोड़ देती है और उस रूम में जाती है। एली वहाँ कुछ ढूंढ रही होती है। दूसरी तरफ एको साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल पहुँचती है एरन से मिलने। एको एरन को बताती है कि उसका पुराना बीएफ मर गया है।
और उसे कुछ जानने की कोशिश करती है, बट एरन कुछ नहीं बताती। एको दोबारा आएगी ये बोलकर चली जाती है। की हाउस में बॉडी सारे डोर के की होल्स में च्युइंगम डाल देता है ताकि एको ना आ सके। गुफस बॉडी को बताता है कि की हाउस वर्ल्ड वॉर 2 में एज अ बेसमेंट यूज किया जाता था और वेल हाउस में डिट्रैक्टर्स को बंद किया जाता था। बॉडी मैथिसन की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए एक बुक पढ़ता है जिसमें वेल हाउस की पिक्चर में बॉडी को एको दिखती है और बॉडी डर जाता है। वहीं स्कूल में टाइलर जैकी से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है और उसके इंग्लिश टीचर जोए उसकी हेल्प करते हैं। जोए जैकी से कहते हैं कि टाइलर उसकी फाइल के इनिशिएटिव के लिए स्पॉन्सर ढूंढने में हेल्प करेगा, इसीलिए जैकी टाइलर को अपना नंबर दे देती है। टाइलर को पता था कि जैकी को इंग्लैंड काफ़ी पसंद है। ये सोच के उसको एक आइडिया आता है। वो की हाउस जाके हेड की यूज़ करता है और मैथिसन की हिस्ट्री बुक अपने माइंड में रख देता है। इससे टाइलर को उस बुक की सारी चीज़ लाइन बाय लाइन याद हो जाती है। आप सही सोच रहे हैं दोस्तों, एग्ज़ाम से पहले ये की मिल जाती तो मज़ा ही आ जाता। खैर बैक टू द स्टोरी। वो आइडिया काम कर गया था तो टाइलर अपने माइंड में लंदन से रिलेटेड कुछ बुक डाल देता है। यहाँ एक बात जानने वाली है कि मैथिसन की हिस्ट्री बुक टाइलर ने बॉडी से ली थी और उसमें से बॉडी ने वेल वाला पेज फाड़ दिया था। खैर अब टाइलर अपनी लंदन की नॉलेज से जैकी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और जैकी टाइलर को किसी बिल्स नाम की जगह पे इनवाइट करती है। वहीं किंजी स्कॉट के साथ की हाउस आती है एंड स्कॉट किंजी को पास के केव्स के बारे में बताता है जहां 3 टीनेजर्स की डूब के मौत हो गई थी। ये बातें उसे उसकी फिल्म के बारे में रिसर्च करते टाइम मालूम हुई थी। सबको लगता था कि की हाउस बहुत मिस्टीरियस प्लेस है। ये दोनों की हाउस के अंदर जाते हैं और किंजी स्कॉट को अपने रूम में ले जाती है, तो इसकी वजह से स्कॉट काफ़ी नर्वस हो जाता है। किंजी हेड की यूज़ करके स्कॉट को उसके साथ उसके माइंड में आने को बोलती है, जिससे स्कॉट शॉक हो जाता है। किंजी उसे अपनी एक मेमोरी दिखाती है जिसमें वो 8 साल की है और उसने अपने डैड रेंडल के साथ एक्वेरियम गई है। इसके बाद किंजी और स्कॉट थोड़ा क्लोज हो जाते हैं, आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद जब सब डिनर करके अपने रूम में होते हैं तो एक एक करके सारे डोर्स बंद होने लगते हैं। ये देख के बॉडी बोलता है एको बाकी कीज़ लेने आ गई है। एको फायर की से किचन में आग लगा देती है और जब सारे किचन की तरफ जाते हैं तो वो बॉडी को उठा के की हाउस से बाहर ले जाती है और फायर सर्कल में खड़ी हो जाती है। वो बॉडी से हेड की मांगती है। तब बॉडी को पता चलता है कि एको कोई भी की खुद नहीं ले सकती और एको उसे धमकाते हुए वहाँ से चली जाती है। एको के जाते ही आग बुझ जाती है और टाइलर बॉडी के पास आ जाता है। किंजी भी नीना से माफ़ी मांग लेती है सुबह के बिहेवियर से और दोनों की बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब एको सैम के प्रिजन में जाती है और उसे फायर की देके बोलती है कि वो दोनों फैमिली की तरह हैं और उसे अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। इसके बाद टाइलर किचन में होता है जब उसे विस्पर की साउंड आती है। टाइलर की हाउस के पियानो तक पहुंच जाता है जहां उसे एक न्यू की मिलती है। वहां किंजी और बॉडी भी आ जाते हैं। बॉडी एक बैलेरिना बॉक्स देता है और उसमें यूज़ करने को कहता है। किंजी की उसमें लगाती है बट कुछ नहीं होता। तभी टाइलर किंजी को कहता है ये कीज़ काफ़ी खतरनाक हैं, थोड़ा ध्यान से यूज़ करे। किंजी टाइलर को शटअप कह देती है। टाइलर अब बोल नहीं पाता बिकॉज ऑफ मैजिक कीज। इस की को यूज़ करने वाला इस की से वो कुछ भी काम करवा सकता है। अब किंजी की पावर एंजॉय करने लगती है। वो कीज़ को बांट लेते हैं। बॉडी मिरर की और गोश्त की रखता है, टाइलर हेड की और किंजी म्यूज़िक की को रखती है। नेक्स्ट डे स्कूल में जब एडन स्कॉट को टोन करती है तब किंजी इसी की का यूज़ करके एडन से अजीब हरकतें कराती है। स्कॉट पहले तो एंजॉय करता है, देन उसे बुरा लगने लगता है। उसी टाइम केप भी वहाँ आ जाता है और वो भी एंजॉय करने लगता है। स्कॉट के जाने के बाद किंजी और केप पूरे स्कूल के सामने एडन को एम्बेरस करा देते हैं। टाइलर उस टाइम जैकी के साथ होता है और जैकी इन सब की वीडियो टाइलर को दिखाती है जो अब तक पूरे स्कूल में फैल चुकी होती है। टाइलर समझ जाता है ये किंजी का काम है। वहीं बॉडी एको के डर से अपने साथ हैमर स्कूल ले जाता है, जिसके बाद नीना को स्कूल बुलाया जाता है। नीना बॉडी को घर लेके वापस आती है तो एली की हाउस के बेसमेंट में मिलती है। नीना पूछती है वो यहाँ क्या कर रही है। एली कहती है वो गुफस की डॉल लेने आई थी। उसकी बात सुन के साफ पता लगता है कि वो झूठ बोल रही है। बात करते टाइम नीना को एली के नेक के पास
एक स्कार दिखता है। नीना स्कार के बारे में पूछती है तो एली कहती है बचपन में बाइसिकल से गिर के चोट लग गई थी। ये सुन के नीना थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। उसके बाद नीना जो के पास जाके एली के स्कार के बारे में पूछती है बिकॉज उसने रैंडल की नेक के पास भी सेम स्कार देखा था। पर जो कोई सीधा जवाब नहीं देता। की हाउस में डंकन बॉडी से पूछने की कोशिश करता है कि वो हैमर लेकर स्कूल क्यों गया था। इसी कॉन्वर्जेशन में बॉडी डंकन से चैम्बरलिन लॉकवुड और मैजिक की के बारे में पूछता है, बट डंकन को कुछ याद नहीं होता। मीनवाइल टाइलर किंजी को की मिसयूज करने के लिए टोकता है, बट किंजी उसकी बात नहीं सुनती। टाइलर गुस्सा होकर चला जाता है। उसके बाद किंजी स्कॉट को मैसेज करती है, बट वो रिप्लाई नहीं करता। इंस्टेड किंजी को गेब के मैसेज आते हैं। वो मैजिक की को लेके बहुत एक्साइटेड था। तभी विंडो के बाहर आवाज़ आती है। किंजी देखती है स्कॉट बाहर खड़ा है। उसकी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, इसीलिए वो टेक्स्ट नहीं कर पाया। किंजी स्कॉट को अंदर बुलाती है। स्कॉट किंजी को कहता है कि अगर वो मैजिकल की यूज़ करना चाहती है तो वो उसे नहीं रोकेगा, लेकिन वो ये मैजिक की अच्छे कामों में यूज़ करे। वो स्कॉट की बात मान जाती है और कहती है वो बाकी कीज़ के बारे में केप को ना बोले। इसी कॉन्वर्जेशन में स्कॉट एक फ़ोटो देखता है जिसमें रैंडल और उससे दोस्त थे। स्कॉट किंजी को बताता है कि वो 3 लोग इसी फोटो में हैं जो केव में डूब के मर गए थे। का नाम लूकस, जेफ और किन था। जब टाइलर वापस आता है तो किंजी उसे बात करने की कोशिश करती है, बट टाइलर अभी भी नाराज़ था। किंजी उसे स्कॉट की कही सारी बात बताती है और वो कहती है शायद अपने दोस्त खो देने की वजह से ही रैंडल कभी की हाउस वापस नहीं आई। तभी दोनों को विस्पर सुनाई देती है और वो विस्पर का पीछा कर पास के ग्रेवयार्ड में पहुंच जाते हैं। वहाँ उनको एक की मिलती है जिसपे फ्लावर बना होता है। किंजी टाइलर को की यूज़ करने के लिए कह के मना लेती है कि एको से लड़ने के लिए कीज की पावर का पता करना होगा। किंजी देखती है पास के ट्री में की होल बन गया है। वो उन ट्री में की यूज़ करती है। तभी ग्राउंड में से रेड कलर के ग्लोइंग जार्स बाहर आ जाते हैं। वो दोनों जार्स उठा के देखते हैं तो पता चलता है वो मेमोरीज हैं, वो भी डंकन की। उसमें एक यंग रैंडल और एक यंग डंकन दिख रहा था। उसी में से एक जार में वो दोनों देखते हैं कि रैंडल ने अपने एक दोस्त को मार दिया था। असल में वो डूब के नहीं मरा था। टाइलर को लगता है रैंडल इसीलिए वापस की हाउस नहीं आए। दूसरी तरफ नीना को जो का वॉइसमेल आता है और वो कुछ बताना चाहता है। उस वॉइसमेल में जो की आवाज़ कुछ डरी हुई सी लग रही थी। नीना फ़ौरन ही जो के घर पहुंचती है और उसको जो की डेड बॉडी मिलती है। नीना तुरंत 911 पे कॉल करती है, बट उसे किसी के चलने की आवाज़ आती है। वो बालकनी में पहुंचती है बट कोई नहीं दिखता। वहीं हम देख पाते हैं कि जो के घर कोई और नहीं बल्कि एली थी जो नीना से छुप रही थी। इसके बाद नीना पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव माटुको से बात करने पहुंचती है ताकि वो बता सके कि जॉय ने सुसाइड नहीं किया है, उनका मर्डर हुआ है। डिटेक्टिव माटुको साफ बोलते हैं सारे एविडेंस सुसाइड की तरफ इशारा कर रहे हैं। नीना उनको कन्विंस करने के लिए वॉइसमेल सुनाती है और बताती है उसको किसी की आवाज़ सुनाई दी थी, बट डिटेक्टिव नहीं मानते और नीना को एविडेंस दिखाने को भी मना कर देते हैं। मीनवाइल डंकन की मेमोरीज देखने के बाद किंजी डंकन को उसकी मेमोरी जार दिखाती है, पर डंकन को कुछ याद नहीं आता और उसके सर में दर्द होने लगता है। वो ये बात टाइलर को बताती है, बट टाइलर बहुत अपसेट होता है रैंडल के बारे में जान के। वो किंजी को हेड की भी वापस कर देता है, बट किंजी को जानना था पूरी बात, इसलिए वो स्कॉट को कन्विंस करती है केव में फिल्म की शूटिंग करने के लिए जहां रैंडल के 3 दोस्त मर गए थे। किंजी मैजिक की से स्कॉट की फिल्म को अच्छा बनाने की कोशिश भी करती है, बट वो जेडी और डॉग को कुछ नहीं बताती। सब लोग किंजी की केव वाले आइडिया को मान लेते हैं। वहीं नीना जो के फ्यूनरल पर एली से मिलती है। नीना एली से पूछती है उसके और रैंडल के नेक वाले स्कार के बारे में। एली बोलती है ये स्कार उन सब ने अपने आप को दिया था उनके 3 दोस्तों की डेथ के बाद, ताकि वो लोग ये बात कभी ना भूलें। इसके बाद नीना पूछती है कि वो जो की डेथ के टाइम कहाँ थी, तो एली कहती है वो अपने घर पर थी। नीना कहती है उसे पता है वो झूठ बोल रही है क्योंकि वो जो के घर जाने से पहले एली के घर गई थी और वो तब घर नहीं थी। ये सुन के एली बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। वहीं की हाउस में बॉडी को फिर विस्पर सुनाई देती है और स्विंग मशीन में एक न्यू की मिलती है। बॉडी उस की को अलमीरा में लगाता है, बट कुछ नहीं होता। इतने में नीना आ जाती है और वो की कबर्ड की समझ के अपने पास रख लेती है। डिटेक्टिव का नीना पे कॉल आता है
और नीना को परमिशन मिल जाती है एविडेंस ले जाने की। नीना सारे एविडेंस घर ले आती है जहां वो और डंकन मिलके देखते हैं, बट उसमें से एक भी फोटो देख के डंकन को कुछ याद नहीं आता। मीनवाइल बॉडी ग्रेवयार्ड की तरफ होता है, तभी वहां एको आ जाती है और वो कीज मांगती है। बॉडी मना कर देता है तो एको उसको धमका के चली जाती है। वहीं जेल में सैम फायर की से जेल में आग लगा देता है और जेल से भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ केव में किंजी और उसके दोस्त शूटिंग की तैयारी करते हैं। तभी किंजी को केव के अंदर से विस्पर आती है और वो केव के अंदर चली जाती है। वहाँ किंजी को एक कीहोल शेप का डोर मिलता है। वो उस डोर को खोलने की कोशिश करती है बट नहीं खोल पाती। ये वही डोर है जो डंकन की मेमोरी में दिखता है, इसीलिए किंजी केव में आना चाहती थी। तभी केव में पानी भरने लगता है और सब अपनी जान बचा के बड़ी मुश्किल से बाहर आते हैं। केव किंजी को उस गेट से ज़बरदस्ती लेके बाहर आता है, पर सारे इक्विपमेंट वही रह जाते हैं और स्कॉट इन सब के लिए किंजी को ब्लेम करता है। किंजी भी खुद को ब्लेम करती है और बहुत अपसेट हो जाती है। केव किंजी को उसकी तारीफ करके चांस मारता है और किंजी को किस करता है। दूसरी तरफ टाइलर बहुत अपसेट होता है अपने डैड को लेकर। वो अपने दोस्त की पार्टी में चला जाता है और बहुत ड्रिंक कर लेता है। वहाँ उसे एको मिलती है और वो दोनों काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। वो टाइलर को अपनी बॉटल भी ऑफर कर देती है। टाइलर उससे उसका नाम पूछता है तो एको अपना रियल नेम डॉच बताती है। अब हम एको को डॉच के नाम से ही बुलाएंगे। वहीं की हाउस से डंकन के निकलते ही सैम चुपके से की हाउस में पहुंच जाता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं सैम की स्टोरी। यहाँ सैम अपनी डाइसेक्शन क्लास में एक हाफ डाइसेक्टेड पिग को लेकर क्लासमेट्स को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उनका क्लास टीचर आता है और सैम को रेंडल के ऑफिस भेज देता है। रेंडल स्कूल का काउंसलर था। रेंडल सैम को उसका बिहेवियर सुधारने को कहता है। तभी सैम वहाँ की हाउस की पिक्चर देखता है जिसमें से एक औरत सैम को पुकार रही होती है। प्रेजेंट में सैम गन लेके की हाउस में घुस जाता है और लॉक फैमिली को ढूंढ रहा होता है। सैम नीना को मिल जाता है और नीना को देख के सैम गन तान देता है और हेडकी के बारे में पूछता है। सैम के थ्रेट सुन के बॉडी और किंजी पता करने की कोशिश करते हैं कि कौन थ्रेट दे रहा है नीना को। बॉडी गोश्त की यूज़ करके अपनी सोल से देखता है कि क्या हो रहा है और वापस आके सैम के बारे में बताता है किंजी को। किंजी तुरंत की को एक स्टफ टॉय में छुपा देती है। सैम और नीना ऊपर वाले रूम से नीचे आते हैं और सैम बॉडी और किंजी से हेडकी के बारे में पूछता है। किंजी कहती है उस पर कोई हेडकी नहीं है। बॉडी एक की दिखाता है सैम को। वो की छीन लेता है और कहता है ये वो की नहीं है क्योंकि ये की जैसे डॉच ने बताई थी वैसी नहीं है। सैम किंजी की तलाशी लेता है और उससे सारी कीज ले लेता है और तीनों को चेयर से बांध के बैठा देता है। तभी टाइलर आ जाता है वहाँ पर, जो अब तक डॉच के साथ था। टाइलर को डॉच के पास एनीवेयर की मिलती है और वो समझ जाता है डॉच कोई और नहीं एको है। वो की उठा के पास के डोर में लगाता है और वहाँ से चला जाता है और डॉच चाह के भी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वो की छीन नहीं सकती थी। टाइलर को की हाउस में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो जैसे ही नीचे आता है तो उसे सैम दिखता है और टाइलर सैम को मारने लगता है। तभी सैम फायर की यूज़ करके आग लगा देता है। टाइलर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और तभी सैम नीना की तरफ गन करके टाइलर से हेडकी के बारे में पूछता है, बट टाइलर कहता है उस पर हेडकी नहीं है। सैम गोली चलाने ही वाला होता है कि किंजी कहती है उसने झूठ बोला था, हेडकी जंगल में है जहां बॉडी ने उसे दफना दिया था। जाने से पहले सैम टाइलर से एनीवेयर की भी ले लेता है और उसे भी बांध देता है। किंजी जाने से पहले टाइलर को कहती है कि अगर वो ना लौटे तो वो सैली का ख्याल रखे। सैली कोई और नहीं किंजी का स्टफ टॉय है जिसमें हेडकी छुपी थी। किंजी वुड्स में चल रही होती है। तभी फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाती है कि सैम रेंडल के ऑफिस में बात कर रहा होता है और वो बहुत खुश है काफ़ी। उनकी बातों से पता चलता है कि टाइलर सैम का दोस्त बन गया है और दोनों काफ़ी टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। रेंडल के बाहर जाते ही की हाउस की पेंटिंग में से डॉच सैम से बात करने लगती है। डॉच रेंडल की टेबल पे रखी बुक को पढ़ने को बोलती है और सैम वैसा ही करता है। सैम को पता चलता है कि उसे एक बीमारी है जिसकी वजह से रेंडल ने टाइलर को उसका दोस्त बनने को कहा है और वो दोनों ही सैम के रियल दोस्त नहीं हैं। डॉच कहती है कि वो ही सैम की रियल दोस्त है। इन प्रेजेंट किंजी अपनी सोची हुई लोकेशन पे पहुंच जाती है और वो खोदना शुरू करती है। वहाँ उसे नाइफ मिलता है जिससे वो सैम को मारने वाली होती है बट सक्सेस नहीं हो पाती।
तभी ज़मीन से एक हाथ निकलता है जो कि किंजी के फेयर मॉन्स्टर का होता है। वो मॉन्स्टर सैम पे हमला कर देता है। इसी बीच किंजी और बॉडी भाग जाते हैं। सैम उस मॉन्स्टर पे गोली चलाता है और किसी तरह वो भी वहाँ से निकल जाता है। किंजी और बॉडी जंगल में छुपे होते हैं। की हाउस में टाइलर खुद को फ्री कर लेता है और नीना को भी फ्री कर देता है। देन वो उस टॉय में से की निकालता है। तभी सैम वहाँ आ जाता है। नीना सैम पर नाइफ पॉइंट करती है बट सैम डिफेंस में गन पॉइंट कर देता है। तभी टाइलर हेड की सैम पे यूज कर देता है। सैम हैरान हो जाता है और टाइलर को कहता है ये सब उसकी गलती है। देन वो की निकाल लेता है अपने हेड से। तभी वहाँ पर डॉच आ जाती है और सैम से की मांगती है। टाइलर सैम को कहता है कि डॉच ओनली उसका यूज कर रही है। जब तक वो नहीं देगा डॉच उससे कीज नहीं ले सकती। सैम डॉच से कहता है जब तक वो उसके सवाल का जवाब नहीं देती वो कीज नहीं देगा। डॉच एक नुकीले हथियार से सैम को मार देती है और सारी कीज ले लेती है और बताती है कि वो ओनली लॉक फैमिली से कीज नहीं ले सकती, बाकी सबसे ले सकती है। ये बोल के डॉच वहाँ से चली जाती है। गोश्त की अभी भी डोर पे लगी होती है और सैम का गोश्त बाहर होता है। बट जब सैम वापस अपनी बॉडी में जाना चाहता है तब हॉस्पिटल वाले डोर बंद कर देते हैं और बॉडी ले जाते हैं। सैम का गोश्त बाहर ही रह जाता है। इन सब के बाद नीना काफ़ी टाइम बाद दोबारा अल्कोहल पीती है। अब एली के घर पे गूफस किसी के बारे में एली से पूछता है कि वो कब रुकेगा। तभी एक यंग लड़का आता है जो और कोई नहीं रैंडल का बेस्ट फ्रेंड और एली का हाई स्कूल का बीएफ लूकस था। एली लूकस से पूछती है कल की हाउस में जो भी हुआ उसमें उसका हाथ तो नहीं। इसके जवाब में लूकस बोलता है अगर इन सब के पीछे किसी का हाथ है तो वो एली का है। मीनवाइल की हाउस में नीना काफ़ी अजीब बिहेव कर रही होती है। वो लास्ट नाइट के बारे में सब भूल चुकी होती है और बहकी बहकी बातें करती है। इस पे टाइलर किंजी को कहता है नीना ने फिर से अल्कोहल पीना शुरू तो नहीं कर दिया। नीना को मिरर में देख के मिरर वाला इंसिडेंट याद आ जाता है और डर के उससे मग टूट जाता है। वो टूटा मग वो अलमीरा में रख देती है जिसमें मैजिक की लगी थी। तभी गेट पे एली और गूफस आते हैं। यहाँ बॉडी डिसाइड करता है कि वो गूफस के घर जाके खेलेगा। एली थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उसके घर पे लूकस था। बॉडी के सामने लूकस आता है तो गूफस थोड़ा नर्वस हो जाता है। सब लूकस को गूफस का कज़न बता के इंट्रोड्यूस करते हैं। वहीं की हाउस में नीना ने जो टूटा मग कबर्ड में रखा था वो मग वो निकालती है। वो टूटा मग जुड़ा हुआ मिलता है। ये वही कबर्ड है जिसकी की बॉडी को स्विंग मशीन में मिली थी और उसे लगा था ये मैजिकल की नहीं है। नीना बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वो किंजी को बताती है इस बारे में। नीना किंजी का स्टफ टॉय भी ठीक कर देती है। फिर वो किंजी से मिरर वाला इंसिडेंट शेयर करती है। ये बात सुन के टाइलर कहता है किंजी से कि नीना अल्कोहल पी रही है इसलिए उनको सब याद आ रहा है। बट अब उन्हें इस बात का डर है कि वो अपनी मॉम को खो ना दे। मीनवाइल डॉच दोबारा साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल जाती है एरन से मिलने। डॉच एरन के दिमाग में जाना चाहती थी हेड की को यूज़ करके ताकि वो ओमेगा की का पता कर सके। डॉच हेड की यूज़ करती है बट इस बार कोई इमेज पर्सन नहीं बनता जैसे किंजी और बॉडी की बनी थी। डॉच उसके हेड के अंदर जाती है और उसे एक यंग एरन दिखती है। वो शायद एरन का मिरर पर्सन था जो उसके माइंड में बंद हो गया था। डॉच उसके माइंड से एक मेमोरी में देखती है कि ओमेगा की रैंडल ने अपने दिमाग में छुपाई थी। फिर वो एरन के मिरर को वापस उसके माइंड में ही छोड़ के वहाँ से चली जाती है। तभी किंजी भी एरन से मिलने आती है और अपने साथ रैंडल के फ्रेंड्स की ग्रुप फोटो भी लाती है। एरन डॉच का नाम लेती है लूकस की तरफ पॉइंट करके जिसका मतलब लूकस ही डॉच है। वही डॉच एली के घर आ जाती है और एक की का यूज़ करके अपने आप को लूकस का फेस देती है। हमें तब पता चलता है कि लूकस ही डॉच है और वो आइडेंटिटी की का यूज़ कर रहा था ताकि वो डॉच बन सके। इसकी एक झलक हमने डंकन की मेमोरी में भी देखी थी। उधर की हाउस में नीना रैंडल के एशेस वाला पॉट कबर्ड में रखती है ये सोच के कि रैंडल भी वापस आ जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता। नीना गुस्से में वो पोट तोड़ देती है और खुद को ब्लेम करने लगती है। किंजी नीना को संभालती है और ज़्यादा अल्कोहल पीने से मना करती है। टाइलर सफाई करता है तो एशेस में उसे ओमेगा की मिलती है। टाइम टू मर्ज द स्टोरी। सो फ्लैशबैक में 6 मंथ पहले जब एली न्यूज़ में रैंडल के मरने की खबर सुनती है और सैम के रिस्ट पे ओमेगा सिंबल देखती है तो वो मार्क को फ़ोन लगा के बताती है
ये वही सीन है जो बिगनिंग में देखा था, जिसमें मार्क फायर की अपनी चेस्ट में स्टैब करके आग लगा देता है। फ्लैशबैक में ही 3 मंथ पहले एली और गुफस के घर लूकस आता है, जो एली को एक टास्क देता है। टास्क था कि वो की हाउस बेसमेंट में से एक क्राउन लेके आए। ये वही सीन है जब नीना एली को की हाउस में पकड़ती है। एली गुफस की डॉल का बहाना बना के निकल जाती है। वो क्राउन वो लूकस को देती है, जिसका नाम क्राउन ऑफ शेडोज था। लूकस उस क्राउन की की मांगता है, बट एली कहती है उसे की नहीं मिली। तभी जो उन दोनों को स्पाई करता है और वो लूकस और एली की पिक क्लिक कर लेता है। पिक क्लिक करने की वजह से वो पकड़ा जाता है। जो यही पिक दिखाने के लिए नीना को वॉइसमेल करता है, बट नीना से बात होने से पहले लूकस उसे मार देता है और एनीवेयर की से वापस एली के घर आ जाता है। एली भी घर पहुंच के लूकस को गोली मारती है, बट लूकस नहीं मरता, बिकॉज वो पहले ही मर चुका है और वो एको है जिसे मारना इम्पॉसिबल है। वहीं प्रेजेंट में किंजी और टाइलर बॉडी के इंसिस्ट करने पे उसे डंकन की मेमोरी दिखाते हैं, जिसमें रैंडल लूकस को मार रहा होता है। बॉडी कहता है वो गुफस के घर जाके इन्वेस्टिगेट करेगा। वहीं लूकस कहता है कि ओमेगा की रैंडल ने अपने माइंड में छुपाई थी, सो उन्हें रैंडल की एशेस चेक करनी पड़ेंगी। नीना रैंडल की ऐश वाले पॉट को देखती है, जो कि ठीक कर दिया था किंजी और टाइलर ने, और वो यह देख के बहुत खुश होती है। वो भूल जाती है कि उससे पॉट टूट गया था क्योंकि उसने अल्कोहल फिर से छोड़ दिया था। बॉडी गुफस से मिलता है और गुफस बताता है कि लूकस ने उन्हें डरा के रखा है और एली से चोरी भी कराई है। गुफस बॉडी को क्राउन ऑफ शैडो दिखाता है और बॉडी कहता है उसने इसकी की कहीं तो देखी है। प्लस पॉइंट ये है कि टाइलर और किंजी अपने फ्रेंड्स को मैजिक की के बारे में बता देते हैं और सारे हेल्प के लिए रेडी हो जाते हैं। किंजी डायरेक्ट एली से लूकस के बारे में पूछती है और एली कहती है वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए लूकस का साथ दे रही थी। फिर एली गुफस को कहती है कि वो दोनों मैथिसन टाउन छोड़ के चलते हैं, बट गुफस मना कर देता है और कहता है वो बॉडी के साथ मिलके लूकस से लड़ेगा। गुफस एली को बचे हुए मैजिक कीज दे देता है जो कि लूकस ने छुपाए थे, और वो दोनों की हाउस के लिए निकल जाते हैं। जब किंजी स्कूल होती है तब उसको एली का कॉल आता है। एली पूछती है क्या वो मिल सकते हैं की हाउस में। एली किंजी, बॉडी, टाइलर और गुफस को बताती है कि कैसे वो लूकस से मिली और क्यों उसने उसकी हेल्प की। एली ये भी बताती है कि रैंडल और लूकस भी उस केव वाले डोर के पीछे पड़े थे जब वो यंग थे। रैंडल ने जब डोर खोला था तब उसमें से एक ग्लोइंग बुलेट जैसा कुछ निकला था जो लूकस को लग गया था। तभी से लूकस चेंज हो गया। एली किंजी और टाइलर को हेड की यूज़ करके अपनी मेमोरी दिखाना चाहती थी और गुफस और बॉडी को एली की बॉडीगार्ड करने को बोलती है। टाइलर और किंजी एली के माइंड में जाते हैं और एली उन्हें केव से आने के बाद की मेमोरी दिखाती है, जब सारे दोस्त की हाउस के बेसमेंट में सो रहे थे और लूकस अचानक ओमेगा की डिमांड करने लगा, और इसी दौरान लूकस ने किम और जेफ को मार दिया। लूकस को रोकने के लिए रैंडल ने लूकस पे हमला किया और लूकस मर गया। ये सब डंकन ने देख लिया, इसलिए डंकन की मेमोरी इरेज करके जार्स में बंद कर दी थी, जो टाइलर और किंजी को यार्ड में मिली। रैंडल और बाकी दोस्तों का मानना था लूकस को किसी डीमन ने पोजेस कर लिया है उस बुलेट के थ्रू। सब ने किम, जेफ और लूकस की बॉडी केव सी में फेंक दी और ये बात फैला दी कि केव में डूब के वो लोग मर गए। सब ने प्रॉमिस किया कि वो कीज़ दोबारा नहीं यूज़ करेंगे। रैंडल ने एनीवेयर की और ओमेगा की रखी, एरन ने हेड की रखी, एली के पास आइडेंटिटी और एको की थी और मार्क के पास फायर की थी। बाकी कीज़ को मार्क ने की हाउस में चीज़ छुपा दिया था और किसी को नहीं बताया। इस कॉन्वर्जेशन में किंजी एली से पूछती है कि नीना को तो कोई भी बात याद नहीं रहती, बट एली को सारी बात अच्छे से याद कैसे है। तो एली बताती है उन सब ने एक तरीका निकाला था याद करने का। अब एली बताती है 1 साल पहले जब वो बहुत अकेली थी और लूकस को बहुत याद करती थी, तब उसने वेल में एको की यूज़ की थी और उस एको की को आइडेंटिटी की दे दी थी, और उसे ये भी बता दिया था कि एनीवेयर की रैंडल के पास है, जिसके बिना वो बाहर नहीं निकल सकता वेल हाउस से। बाद में एली को समझ आता है कि जो लूकस एको से जनरेट हुआ है वो लूकस की फॉर्म में डॉच नाम का डीमन है, जो ओमेगा गेट से निकलने वाली बुलेट लगने की वजह से लूकस से अटैच हुआ था। वो डीमन आइडेंटिटी की से डॉच का रूप लेता है
और सैम को मैनिपुलेट करके रैंडल से एनीवेयर की लेने की कोशिश करता है। वहीं बॉडी को याद आता है कि शैडो की कहाँ रखी थी। वो किचन के ड्रॉर से एक चाबियों का गुच्छा निकालता है जिसमें शैडो की होती है। बॉडी वो की सबको दिखाता है। एली की लेके क्राउन ऑफ शैडो के पास जाती है, यानी कि अपने घर। तभी वहाँ लूकस आ जाता है और वो गोफस और एली पे हमला कर देता है। लूकस एली से क्राउन ऑफ शैडो और उसकी की ले लेता है। लूकस उस क्राउन को पहनता है और चारों तरफ शैडो मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। अब लूकस डॉच का रूप लेता है और की हाउस पहुंचता है। वहां वो क्राउन ऑफ शैडो पहन के जाता है और बहुत सारे शैडोज मैटेरियलाइज कर देता है जो की हाउस के बाहर खड़ी कार को उठा के फेंक देते हैं। ये शैडो ओनली अंधेरे में ही मैटेरियलाइज कर सकते हैं और ये चीज़ों को छू भी सकते हैं। टाइलर, किंजी और बॉडी सारे घर की लाइट ऑन कर देते हैं ताकि शैडोज़ घर में ना घुस पाएँ, बट शैडोज़ अंदर जाने में कामयाब हो जाती हैं बिकॉज कुछ कमरों की लाइट ऑफ थी। मॉन्स्टर्स किचन में तोड़फोड़ कर रहे होते हैं ताकि वो ओमेगा की ढूंढ सके। डॉच के शैडो को रैंडल का ऐश पॉट मिल जाता है और वो उसे खाली करके देखता है, बट उसे कुछ नहीं मिलता उसमें। तो डॉच का शैडो टाइलर को पकड़ता है और ओमेगा की लोकेशन पूछता है। तभी बॉडी लाइट ऑन करता है और वो मॉन्स्टर चला जाता है। किंजी पावर स्विच ऑन करने बेसमेंट में जाती है, बट वहाँ काफ़ी अंधेरा था। किंजी पे शैडो मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। किंजी मैच स्टिक और फ्लैश लाइट के सहारे बड़ी मुश्किल से पावर स्विच ऑन कर ही देती है। वहीं बॉडी अपनी ट्वाइलाइट सेवर में फायर की को अटैच कर देता है और स्वॉर्ड को डॉच में स्टैब कर देता है। डॉच की शैडो मेल्ट हो जाती है। वैसे बॉडी दिखने में छोटा है बट है वो काफ़ी तेज। खैर, बॉडी, किंजी और टाइलर देखते हैं कि डॉच नीचे बेहोश पड़ी है। किंजी कहती है वो डॉच को उस केव में ले जाएगी और उस गेट से बाहर फेंक देगी बिकॉज डॉच एक डीमन है और वो मारा नहीं जा सकता। पहले तो टाइलर किंजी की बात नहीं मानता बिकॉज पहले जब गेट खोला था तो एक डीमन बाहर आ गया था। किंजी टाइलर से कोई बेटर आइडिया पूछती है बट टाइलर पे भी कोई और आइडिया नहीं होता। तभी किंजी और टाइलर अपने दोस्तों को बुलाते हैं। स्कॉट, जैकी, गेब और एडन हेल्प करने को रेडी होते हैं। वहीं बॉडी एली के घर जाता है गुफस और एली ठीक है या नहीं ये देखने। केव पे पहुंच के किंजी गेट खोलने में थोड़ी हिचकिचाती है। टाइलर बोलता है हमें ये करना होगा रैंडल के लिए, और टाइलर सबको ग्लोइंग बुलेट से बचने को कहता है। किंजी गेट खोलती है और टाइलर डॉच को बाहर फेंक देता है। डॉच टाइलर को पकड़ने की कोशिश करती है, तभी ग्लोइंग बुलेट अंदर आती है और सब उससे बच के डॉच को फेंक देते हैं और गेट बंद कर देते हैं। ग्लोइंग बुलेट केव वॉल से टकरा के मेल्टेड आयरन में बदल जाती है। वहीं एली के घर पे बॉडी को गुफस बेहोश और घायल मिलता है। बॉडी 911 पे कॉल मिलाता है, उसकी हेल्प करता है। एम्बुलेंस में गुफस बोलता है एली गायब है। जब बॉडी पूछता है कि क्या हुआ था तो गुफस कहता है लूकस ने खुद को आइडेंटिटी की यूज़ करके एक औरत में बदल लिया था। की हाउस आके बॉडी पूछता है क्या उन्होंने डॉच को गेट से बाहर फेंक दिया। टाइलर और किंजी कहते हैं हाँ। तो बॉडी कहता है क्या वो सच में डॉच ही थी या नहीं, मतलब सच में बॉडी इन दोनों से ज़्यादा समझदार है। बॉडी टाइलर और किंजी के गायब होने वाली बात कहता है बट वो दोनों उसकी बात को अनसुना कर देते हैं। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट पे नीना कहती है वो की हाउस को सेल करके न्यू हाउस लेगी, बट किंजी, टाइलर और बॉडी मना कर देते हैं। देन लॉक फैमिली रैंडल की ऐश को केव सी में विसर्जन कर देते हैं। अब टाइलर, किंजी और बॉडी एक न्यू कीपर ऑफ कीज हैं। इसके अलावा बॉडी गुफस को लेटर लिखता है कम्युनिकेट करने के लिए और बताता है कि नीना डिटेक्टिव की हेल्प कर रही है एली का पता करने में। किंजी सारी कीज़ बैलेरिना म्यूज़िक बॉक्स में रखती है और उस बॉक्स की अपने साथ रखती है हमेशा। अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्तों। एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब केव से गेप ने किंजी को बचाया था और किस की थी। उसके बाद गेप ने आइडेंटिटी की यूज़ करके खुद को डॉच बना लिया था। मतलब गेप कोई और नहीं डॉच ही है, और जिसको इन सब ने गेट से बाहर फेंका वो एली थी और डॉच गेप के रूप में उनकी हेल्प कर रहा था। और एक बार जब गेट से ग्लोइंग बुलेट निकली तो उनमें से एक बुलेट एडन को हिट कर गई थी और एडन ने ये बात किसी को नहीं बताई, बट गेप को ये बात पता चल जाती है और वो एडन की तरफ देख के स्माइल भी करता है। इन प्रेजेंट ये दिखाते हैं गेप एडन के साथ रेस्टोरेंट में बैठ के
ढेर सारा खाना खा रहा होता है। अब ये तो कंफर्म है कि अब डॉच अकेली नहीं थी, उसके साथ एक और डीमन आ गया है। तो दोस्तों ये थी हमारे लॉक एंड की के सीज़न 1 की ब्रीफ स्टोरी। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। अब हम आपको नेक्स्ट सीज़न का स्पॉइलर बताने जा रहे हैं। अगर आपको नहीं जानना तो आप यहीं पे वीडियो छोड़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरीज, जो मार्क एली के नेक के पास था वो स्पेशल है और उसका किसी के साथ कुछ तो लिंक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉमिक बुक, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के टाइम कुछ सोल्जर्स ने केव डोर ओपन किया था। उन सोल्जर्स के बीच लॉकस्मिथ था जिसका नाम बेंजामिन लॉक था। ये केव डोर दूसरे डायमेंशन को जोड़ने का काम करता है। जब ये डोर ओपन हुआ तो उसमें से ग्लोइंग बुलेट निकलती हैं। वही बुलेट एक सोल्जर को लग जाती है और वो अपने ही साथियों को मारने लगता है। बेंजामिन लॉक और कुछ लोगों ने वो डोर बंद करने की कोशिश की बट वो बंद नहीं हुआ। देन लॉक ने विस्परिंग आयरन यूज़ करके की बनाई जिससे वो डोर बंद किया गया। वो ग्लोइंग बुलेट असल में डीमन है जिसको एक होस्ट चाहिए होता है। अगर होस्ट नहीं मिलता तो वो सॉलिडिफाई होके आयरन फॉर्म ले लेते हैं। इसी आयरन को विस्परिंग आयरन बोला गया है और इन्हीं से मैजिक की बनी है। ये मैजिक की डीमन पावर यूज़ करती हैं और ये चाहती हैं कि इनको यूज़ किया जाए। आप सबको याद होगा कुछ ग्लोइंग बुलेट के वॉल से टकरा के नीचे आयरन फॉर्म में गिर गई थी। शायद उसका यूज़ करके न्यू की जनरेट की जाए नेक्स्ट सीज़न में। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने की। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं स्टोरी हंट के अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।